अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई हेड ऑन कोलिजन हुआ, सामने से फ्रंट से किसी से टक्कर हो गई, हेड ऑन कोलिजन हो गया। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है देखने वाली, जो इंजर्ड हो जाती है वो हमारी सर्विकल स्पाइन नेक इंजर्ड हो जाती है। उसमें होता ये है कि फ़ोर्सफुल फ्लेक्शन होती है, आगे की तरफ मूवमेंट होती है, फ़ोर्सफुल पीछे की तरफ मूवमेंट होती है, ये ठीक है, उस पर एक्सटेंशन कहते हैं। तो इस इंजरी को कहते हैं व्हिप्लैश इंजरी। इट्स क्वाइट कॉमन और इट्स क्वाइट लीथल एक्चुअली, ठीक है। तो इससे द पर्सन कैन कम्प्लीटली पैरालाइज, उसके हाथ और पाँव दोनों के दोनों पैरालाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ और क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वो चला रहा है गाड़ी, अगर बहुत छोटी गाड़ी है जिसका बोनट वगैरह छोटा होता है, तो जैसे कुछ हैचबैक्स गाड़ियाँ जितनी भी हैं, तो उसमें इंजरी के जो क्वाइट कॉमन चांसेस है वो एंकल फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। जो हमारे पाँव ऐसे पैडल पे और उस पर लगे चला रहे होते हैं, तो उसके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, सही है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली डैशबोर्ड इंजरीज आर क्वाइट कॉमन। जैसे ये डैशबोर्ड है, तो अगर आगे से फ्रंट से अगर हिट होता है तो हमारा नी जो है फ़ौरन जाके डैशबोर्ड से टकराता है वो। तो उससे ये क्या होता है कि ये जो नी की है, नी के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, पटेला फ्रैक्चर हो सकता है, नी बोन जो है अपना फीमर, डिस्टल फीमर फ्रैक्चर हो सकते हैं। और अगर फ्रैक्चर ना भी हो तो क्या हो सकता है कि ये इम्पैक्ट सारा पीछे की तरफ आता है, नी से टकराया और नी से अगर पीछे की तरफ आया तो जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट हमारे कूल्हे की हड्डी है, वो डिसलोकेट हो सकती है। कूल्हा हमारा पीछे की तरफ जा सकता है, अपनी जगह से निकल सकता है वो, और वो टूट भी सकता है, उसके फ्रैक्चर्स उसके भी हो सकते हैं, क्रैक आ सकते हैं उसमें। तो जब भी इस तरह की कोई इंजरी हो तो ये चीज़ें लाजमी देखनी होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा मैं कहूँगा कि जब भी इस तरह कोई हादसा खुदा खासा पेश आए तो बड़े एहतियात से उसकी नेक को संभालें, उसकी नेक को ज़्यादा मैनिपुलेट ना करें, उसको हिलाएं जुलाएं नहीं। उस पर उसके स्पेशल कॉलर्स होते हैं, हार्ड कॉलर्स होते हैं, फिलाडेल्फिया कॉलर्स वगैरह, उनकी स्पेशल टेक्निक्स होती है, वो लगानी होती है। उसके बाद फिर पेशेंट मोबिलाइज़ करना होता है, पेशेंट शिफ्ट करना होता है, या जैसे हो उस हिसाब से उसको प्रोसीड करना होता है। सो बेसिकली इट इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज। होपफुली इससे लोगों को एक आगाही होगी, एक अवेयरनेस होगी, और ताकि हम लोगों की जानें बचा सकें। थैंक यू।